नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आपको नंबर सिस्टम के और आगे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एग्जाम में क्या क्या आ चुके, वो कवर कर रहा हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस टाइप का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ा भिन्न क्या है। तो बच्चों, एक एक शब्द पढ़ के हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? दो भिन्न है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, x/22, 4/5, 5/6, कुछ भी। तो मैं अगर भिन्न मानूं a/b और x/22, तो यहां ऐसा मानने का कोई सेंस नहीं है। अगर यहां बोलता उस भिन्न के अंश और हर के बारे में बोलता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब ऐसे मानते। तो दो भिन्न में अपनी मर्जी से a b x y कुछ भी मान लो। तो मैंने मान लिया दोनों भिन्न क्या है, a और b। तो दो भिन्न मैंने क्या माने थे बच्चों, वो दो भिन्न जैसी लिखा हुआ मेरे दिमाग में आया a और b। इनका गुणनफल 14/15 है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। ए और बी है दो भिन्न, इनका गुणनफल गुणा लगा दिया। कितना है? 14/15। तो मैंने लिख दिया 14/15। अब लिखा हुआ बच्चों, इनका भागफल 35/24 है। भागफल मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देकर। मैंने बोला कि 6 और 2 का भागफल 3 है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों 6/2 बराबर 3। तो इनका भागफल, अब बड़ा कौन सा छोटा, कोई भी ज्यूम कर लो। तो ए बड़ा मान लिया, बी छोटा। तो ए बटा बी कितना दिया है बच्चों? 35/24। आपसे पूछा है बड़ा भिन्न क्या है, तो मैंने बड़ा क्या माना, ए। तो हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों ए की। तो यहां पर सॉल्व कैसे करना है वो हमें देखना है। जब भी ये अपॉन में ऐसे लिखा हो, तो ए बराबर 35b/24 न मानकर आप ए को मान लो 35x, बी को मान लो 24x। ए बटा बी बराबर 35/24, इसका मतलब ए रेसो बी बराबर 35/24। तो मानते ना, ए रेसो बी 2:3 है, तो ए को 2x, बी को 3x। तो एक ऐसा ही ए को 35x, बी को 24x। अब यहां तो हमने ज्यूम कर लिए, इन वैल्यू को ऊपर वाले में पुटअप करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। x आएगा तो a पूछा तो a आएगा, b पूछा तो b आएगा। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो करते चलो भाई। 35x इंटू 24x बराबर 14/15 ही तो आएगा। तो 35x इंटू 24x बराबर 14/15। कोई दिक्कत? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये गया 12। तो 12 पंजे 60 जाएगा नीचे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहां पर कुछ नहीं बचा तो एक, नीचे 15 ये रहा, और 12 पंजे 60 यहां पहुंच जाएगा क्रॉस में। तो 60 इंटू 15 900। थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो। इसका मतलब बच्चों x का मान हुआ, ये दोनों तरफ का अंडर रूट निकल जाएंगे, तो 1/30। अब हम सोचते कि x आ गया तो आंसर आ गया। बच्चों x आंसर नहीं है, पूछा क्या वो डिपेंड करता है। आपसे पूछा बड़ा भिन्न क्या है, तो यहां पर एक भिन्न a माना, एक b माना। अब मैंने बड़े में छोटे का भाग दिया, a हो गया 35x बड़ा वाला। वैसे भी x का 35 में गुणा करेंगे, 24 में गुणा करेंगे, बड़ा कब आएगा? ऑफ कोर्स 35 में गुणा करके। तो हमें निकाला 35x का मान। तो a बराबर 35 इंटू 1/30। तो 5 × 30, 5 × 7 = 35। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना है? 7/6। तो बच्चों यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ, करिए आप लोग, तब तक मैं मिटाता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड नहीं तो 2 मान लीजिए आप, टिक लगाने में टाइम लगेगा। इस टाइप के भी 5-6 क्वेश्चन पेपर में आ चुके। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्याएं, देखो वर्ड बच्चों, पहला वर्ड क्या लिखा है? दो संख्याएं। दो संख्या माननी पड़ेंगी। तो संख्या माननी कुछ ही मान लो, ए बी, सलमान, कैटरीना, जो मर्जी मान लो। तो मैंने एक्स और वाई मान ली बच्चों। तो अब बोलो, कभी ए और बी, कभी एक्स और वाई, कोई ठेका नहीं बच्चों, जो मर्जी मान लो। इनका योग कितना दिया हुआ है? 8। कोई दिक्कत? अब पढ़िए सेकंड लाइन। उनका गुणनफल 15 है। उनका किनका? उनका मतलब जो दो संख्या हमने ज्यूम की, उनका। संख्या बच्चों कौन सी ज्यूम की? एक्स और वाई। तो लिखा है एक्स
और बाई का गुणनफल x इंटू बाई कितना दिया है 15। कोई दिक्कत बच्चों? उनके व्युत्क्रम का योग। अब सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। उनके इनवर्स का सम, इनवर्स मतलब x का इनवर्स होता है 1/x, 4 का 1/4, 5 का व्युत्क्रम 1/5। तो मुझे लगता है अब आप भूलोगे नहीं कि व्युत्क्रम क्या होता है। बताओ व्युत्क्रम क्या होता है? इनवर्स, उल्टा। 2/3 का उल्टा 3/2। तो उस उल्टा के और नाम क्या है? इनवर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में और क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। तो उनके, उनके किनके? उनके मतलब जो नंबर हमने x और y माने उनके व्युत्क्रम। तो उनके व्युत्क्रम का योग मतलब पहले x का व्युत्क्रम, y का व्युत्क्रम, फिर योग। उनके व्युत्क्रम का गुणनफल, तो x का व्युत्क्रम, y का व्युत्क्रम, फिर उनका गुणनफल करते। तो x का व्युत्क्रम हो गया बच्चों 1/x, y क्या हो गया 1/y। इनका योग क्या होगा ये पूछा है। अब जैसे हम इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बच्चों कि यहां सॉल्व करके कैसे भी करके x और y की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकलते? x बराबर 15/22 या 15/22 रखते, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। तो इतना लंबा जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें एक स्टेप फॉलो कर लूं तो मेरा आंसर चुटकी बजा के आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते बच्चों? x और y का एलसीएम x इंटू वाई ले सकते हैं हम। अब बोलो हमें कैसे पता? भाई कुछ नहीं, जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं एलसीएम लो। तो x का डिवाइड दिया तो बच्चा कितना बाई, बाई का डिवाइड दिया तो बच्चा कितना x, x इंटू 1 x। तो बच्चों मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है बाई प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस बाई, एक्स इंटू बाई। अगर मुझे दोनों का योग पता हो और गुणनफल पता हो तो मेरा आंसर आएगा। तो बच्चों योग कितना दिया है 8, गुणनफल कितना दिया है 15। तो मैंने आपको बोला 1 सेकंड में हो जाएगा, तो इसलिए बोला 1 सेकंड में हो जाएगा कि 8/15 मेरा आंसर आ चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, तो इनको दिमाग में सेट कर लो कि जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे, नहीं पूछ पता तो सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे तो आपको क्या करना है? सॉल्व करने का ट्राई करना है एक बार। व्युत्क्रम का योग क्या होता है? ऊपर दोनों का योग बटे नीचे दोनों का गुणनफल। तो योग बटे गुणनफल वो होगा 2 नंबर के व्युत्क्रम का योग। कोई डाउट बच्चों इसको इसमें? तो नोट कर लीजिए ना आप स्क्रीनशॉट लेकर, कोई भी दिक्कत हो पूछना। अगला करिए। काफी लोगों के आंसर आ चुके होंगे। 2 नंबर का योग 40 है, गुणनफल 375, व्युत्क्रम का योग। तो वही बच्चों अभी सिखाया था मैंने, व्युत्क्रम का योग क्या होता है? योग बटे गुणनफल। तो योग कितना दिया है 40, गुणनफल कितना दिया है 375। तो पन्नू टू 40, 5 सत्ते 35, 55 25। तो बच्चों मेरा इसका आंसर आ गया 8/75। अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नेक्स्ट करते हैं। करिए। इस क्वेश्चन को करने में काफी सारे लोग ए ऑप्शन 1/a पर 1/b लगाते हैं। पर व्युत्क्रम का योग क्या हुआ? 1/a 1/b प्लस के। तो ये गलती मत करना बच्चों। 1/a 1/b कब होता? जब वो दो संख्याएं a और b होती। यहां लिखा है दो संख्याओं का गुणन योगफल a है और गुणनफल b है। x और y का व्युत्क्रम a और b के नहीं, x और y के 1/x प्लस 1/y कितना होता है? एक्स बाई एलसीएम आता y प्लस एक्स, मतलब दोनों का योगफल बटे गुणनफल। तो a बटा b आंसर लगाना बच्चों, 1/a प्लस 1/b मत लगाना व्युत्क्रम सोच के। तो ऐसी मिस्टेक काफी सारे बच्चे करते हैं, तो आपको नहीं करना, मुझे पता आप नहीं करोगे बच्चों। अगला करें, पढ़िए अगला। अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 50 को दो ऐसे भागों में विभाजित करिए कि उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो। ऑप्शन दिए 35 15 20 30 24 36 और 28 22।
ऑप्शन देखें अगर, तो दोनों का योग कितना हुआ, 50 होना चाहिए। ऑप्शन से भी कराता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व करने का तरीका। पहला वर्ड लिखा हुआ है 50 को 50 रुपए दो भागों में बांटना है, और 50 को दो में डिवाइड करना है। एक तरीका होता है एक भाग एक्स, दूसरा 50 माइनस एक्स। तो मैं हमेशा बोलूंगा ऐसा कभी मत माना करो, हमेशा एक्स और बाई मानो, जल्दी सॉल्व होता है। तो 50 को दो भागों में बांटना है, तो मैंने मान लिया एक्स और बाई। 50 थे, इनके टुकड़े करके दो भागों में एक्स और बाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का योग 50 हुआ। तीन भाग होते एक्स बाई जेड मानते, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड 50 होता कि उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो। अब इनके व्युत्क्रम मतलब 1/x, एक्स का व्युत्क्रम। सबसे पहले देखो उनके किनके, जो दो भागे उनके तो लिखा है, तो यहां पर आपको मैथ से सीखना, हिंदी सीखना है कि भाई किनके बोल रहा है, उनके और जो, जिसके, किसके लिए यूज हुआ, यही सीखना है आपको। मतलब मैथ तो बहुत सिंपल है, हिंदी पढ़ना की तो आप आराम से पढ़ लोगे आप। तो एक्स का व्युत्क्रम 1/x, बाई का व्युत्क्रम 1/y बराबर 1/12। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे सॉल्व करें यहां पर, तो बाई, यहां पर क्या आएगा, एक्स इंटू बाई एलसीएम, एक्स का डिवाइड दिया तो बाई, बाई क्या दिए तो एक्स इक्वल टू 1/12। एक्स प्लस बाई कितने दिए 50, तो बच्चों एक्स इंटू बाई कितना आ गया, 12 पंजे 60, 600। अब हमें निकल गया एक्स इंटू बाई 600 है। अब इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, यहां पर एक्स प्लस बाई दिया है और एक्स इंटू बाई, तो एक तरीका है ए प्लस बी दिया है तो ए माइनस बी निकाल लो, ठीक है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगा के, लेकिन वो लंबा जाएगा। एक क्वाड्रेटिक बनाओ वो भी लंबा जाएगा। तो अब आप इसमें ऑप्शन देख लो बच्चों, आपको लिखा है कि दो भागों में, हमको पता है कि योग 50 हो और गुणनफल 600 हो। तो पहला ऑप्शन दिया 35/15, तो ऐसे ही आप स्ट्रेटजी अपनाया करो कि आपको टाइम कम लगे, वरना सॉल्व तो हो ही जाएगा। 35 इंटू 15 600 तो होंगे नहीं, 20 इंटू 30 देखे 20 और 30, तो 20 और 30 50 हो रहे हैं, और 20 इंटू 30 कितने हो रहे हैं 600। तो ऑप्शन आ गया 20 और 30। इसको ऑप्शन से पहले भी हम स्टार्टिंग कर सकते थे। अगर मैं 35/15 देखता तो चेक करता क्या 1 प्लस 1/35 प्लस 1/15 ये 1/12 हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। अब बच्चों आपको मैं आपको ट्रिक सिखा दूं एक, इनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इनमें 12 कहीं ना कहीं होना चाहिए, चारों तीन। तो 35 इंटू 15 करेंगे, 3 हैगा, 4 कहीं नहीं है, तो इसको मैं देख के हटा दूंगा, ये 35/15 नहीं हो सकता। 1/30 और 1/20 लेते तो वैसे ही हो रहा है, 50/600 मतलब 1/12। तो मैं ऑप्शन से कर सकता हूं कि बी ऑप्शन आ गया 1/12 बच्चों। इसे मान के चलो मुझे निकालना है 1 सपोज करो 15, ऑप्शन दी है 20 और सपोज करो कि आपको नंबर बोला मैंने 25, तो क्या 1/15 होंगे, तो बच्चों चेक करने की जरूरत नहीं है। 1/15 के लिए नीचे बेस में 5 और 3 आना चाहिए, तो 5 20 और 25 में 5 तो आएगा, 3 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इनका व्युत्क्रम का योग 1/15 नहीं हो सकता। तो इस चीज को ध्यान रखें, ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, एक लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को गलती से 7/8 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक था, तब अंकों का योग ज्ञात की संख्या के। ये क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 बार आ चुका, अगर आप किरण की बुक देखोगे तो 20 से 25 बार रिपीट हुआ है बच्चों ये। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम एक एक वर्ड पढ़ के पढ़ते हैं भाई। पहला वर्ड लिखा है एक लड़की, भाई एक लड़की थी, ठीक है। फिर लिखा है एक लड़की को एक संख्या को, इससे बोला एक संख्या, वो एक संख्या कौन सी नहीं पता, नहीं पता तो मान लो भाई लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम सलमान खान मान लो या एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मान लिया एक्स। एक लड़की थी, इससे बोला बेटा एक्स लो, को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, उससे बोला कि बेटा इसको 7/8 से गुणा करो, तो x इंटू 7/8,
मतलब 7/8x, बात तो एक ही है। उससे बोला ऐसे लाओ, लेकिन उसने उस संख्या को गलती से 7/8 से भाग दे दिया। ये मैडम क्लास में बैठी थी, सोच तो पता नहीं किसके बारे में रही थी, अब पता ही नहीं, आपको ही पता हो भाई। तो इनने क्या किया, मल्टीप्लाई की जगह उस x में क्या किया, इंटू 7/8 करते तो बट्टे 7/8 कर दिया। भाग देना ऐसे ही बोलते हैं। मैंने बोला x को 4 से भाग दिया, x/4 बोलेंगे। x को 7/8 से भाग दिया तो x/7/8 बोलेंगे। तो ये रूल होता है x/1 बड़े अपॉन में 7/8, तो उल्टा हो जाएगा, तो मतलब क्या होएगा, 8 पहुंच जाएगा ऊपर, ये तो सबको पता ही होगा, 8x/7 हो गया। इन महारानी को, सॉरी इन मैडम को, महारानी नहीं बोलते, इज्जत से बोलते हैं, इन मैडम को आंसर लाना था 7/8x, वो लेकर आई 8x/7। तो इसका मतलब एक उत्तर सही है, एक गलत है। तो बच्चों सही उत्तर क्या हुआ, कौन सा हुआ, सही उत्तर कौन सा हुआ, जो लाना था, तो ये हुआ सही। अब मैडम कौन सा लेके आई, गलत। गलत कौन सा, 8x/7। कोई दिक्कत इसमें बताओ, यहां तो कोई समस्या। तो बच्चों को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को एक एक वर्ड करके पढ़ना सिखा रहा हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको अच्छे सीखोगे। ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन को, एक एक शब्द पढ़ के, जिससे उसका उत्तर, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ भाई, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक था। अब उसका उत्तर यह आया, अब देखो क्वेश्चन पढ़ के क्लियर लिखा है, उसका उत्तर मतलब गलत वाला सही से 15 अधिक है। एक तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं जिससे उसका उत्तर कौन सा है, 8x/7। उसके बाद काफी क्या लिखा है, तो मल्टीप्लाई। मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखाया था, आपको लिंक भी भेजी थी, तो उसको जरूर देखे, उससे सीखोगे कि कब मल्टीप्लाई कब प्लस माइनस लगाते हैं। उसका उत्तर जगह छोड़ दी। सही उत्तर कौन सा भैया इनमें, 7/8x से 15 अधिक, से अधिक में प्लस लगाते हैं बाद में, था मतलब बराबर। इसको देखें अगर, तो 7/8x इस तरफ जाके माइनस क्यों हो जाएंगे, ऐसे तो करते बच्चों बचपन में, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, तो ये ले आओ उसमें, यहां दिख रहा है आपको 8x/7 माइनस 7x/8 बराबर कितना हो गया, 15। कोई दिक्कत, इसको मैं यहां से लक्ष्मण रेखा खींच लेता हूं। अब बच्चों इस चीज को यहां से हमने 2 स्टेप में किया, अब हम सीखते इसको डायरेक्ट 1 स्टेप में। मैंने आपसे बोला 10/8 से कितना अधिक है, 10/8 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 10-8 2 अधिक है। आपसे बोला 10-12 से कम कितना है, तो 12-10 2 कम है। तो ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस। अंतर हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके होना चाहिए। एक तो फीलिंग आती है ए बी से कितना अधिक है, तो बड़े भैया हो ए, तो ए माइनस बी। ए बी से कितना कम है, तो ए कम है, तो बड़े भैया कौन हुए, या बहन मान लो भाई, तो बी माइनस ए करेंगे। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, 15 अधिक। तो गलत उत्तर माइनस सही उत्तर, गलत उत्तर माइनस सही उत्तर बराबर 15। और वैसे भी दिख रहा भाई, 7/8 एक्स में गुणा करके बड़े आएंगे 8/7। एक्स में बड़ी संख्या का गुणा करके बड़ा आएगा, छोटी का गुणा करके छोटा आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी, 8/7x। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो एक क्रॉस करते हैं, 64 7 49, 64 में से 49 गए तो भाई कितने बचे, 14 15x बटे 8 7 56 बराबर 15। इसका मतलब अगर पूछे वो संख्या कौन सी थी, अगर पूछे वो संख्या कौन सी थी, तो भैया वो संख्या कौन सी होगी, 56 हो गई। बच्चों ये सब चीज लिखना नहीं, पेपर में डायरेक्ट ये लिखना है और ये लिखना आंसर, ठीक है, ये समझाने के तौर पर लिखी हुई है मैंने आपको। तो संख्या कौन, 56। आपसे पूछा है तो उस संख्या के अंकों का योग कितना है, अंकों का योग, भाई किसकी संख्या के, जो आंसर था, तो आंसर क्या था मेरा 56, 56। तो 56 के अंकों का योग कितना हुआ, 5 अंक ये तो होते +6 = 11। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया, 11। तो पूछा उस संख्या के अंकों का योग कितना है, तो कितना आ गया, 11। कोई दिक्कत बच्चों, अगर पूछा संख्या कौन सी थी, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हो ऑप्शन से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करते हो ऑप्शन से, बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, करिए।
सब लोग सॉल्व करिए इसको और आंसर दीजिए मुझे। बच्चों कैसे लिखा है, एक विद्यार्थी ने की संख्या को 3/7 2 से गुणा करने के लिए कहा गया। वही एक विद्यार्थी, इससे बोला एक संख्या को 3/2 से गुणा करो, संख्या क्या मान ली x, उसने 3/2 से भाग दे दिया। तो भाग देने पर उल्टा हो जाता है, आप 3/2 आपको डायरेक्ट ले सकते हो, उसने कर दिया 2x/3। अभी सिखाया था कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जिसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम था। अब लिखा है अब सही से 10 कम था, तो बच्चों सिंपल बड़े में से छोटा घटाओ 10 आए, तो बड़ी कौन सी 3/10 2x, दोनों का अंतर कितना है 10, तो 9x 4x बचे कितने 5x बटे 3 दूनी 6। तो अगर पूछे सही वह संख्या क्या थी, तो आंसर क्या आ गया 12। काफी बार पेपर में पूछा है सही उत्तर क्या था, तो हम तब भी 12 लगाते हैं आंसर, फिर बोलते मिलता नहीं ऑप्शन, या फिर मिल गया तो हमारा गलत क्यों हो गया। बच्चों सही उत्तर क्या था, तो आंसर क्या आएगा, संख्या 12 थी, सही उत्तर इसमें 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। तो काफी बार पूछा भी गया कि सही उत्तर क्या था, संख्या पूछे 12 तो सही 3/2, गलत उत्तर क्या था तो 2/3 का गुणा, मतलब 3/2 का भाग देना। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब इसको मैंने आपको बताया ऑप्शन से कैसे करना है। ऑप्शन दिए 10 12 15 20। बच्चों क्वेश्चन पढ़ के आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, फिर 3/2 से भाग दे दिया, तो 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो एक बार नीचे 2 आएगा, और 3/2 से भाग दिया तो एक बार नीचे 3 आएगा, तो संख्या होगी नॉर्मली 10 है, 10/4 होती तो फ्रैक्शन में कुछ हो सकता था, 10 है 12 है 13 है, तो इसका मतलब कि संख्या 2 से भाग जाएगी और 3 से ही भाग जाएगी। तो ऑप्शन ऐसे देखो 2 से भी भाग जाए 3 से ही भाग जाए, तो आपको दिख रहा है ये 2 से जा रहा है, ये केवल 3 से, ये केवल 2 से आ रहा है, तो 2 और 3 से भाग केवल ये आ रहा है, तो आंसर हम लगा सकते हैं डायरेक्ट 12। तो ऐसे हम टाइम बचा सकते हैं। और चेक कर लो भैया इसको, 12 में 3/2 का गुणा किया तो कितना हुआ, 36 18 हुए, 2/3 का गुणा किया तो 8 हुए, 18 माइनस 8 कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। अगला करिए, टेक योर टाइम। अगर हमें डायरेक्ट करना है इसको, तो आपको लिखा है कि भाई 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, और 8/17 से भाग दे दिया गलती से। संख्या जो होगी 17 का मल्टीपल होगी, और किसका होगी 8 का होगी, 17 8 36, 136, 17 और 8 का एलसीएम 136 आया, तो 136 का मल्टीपल कौन सा है, ऑप्शन से गया सी, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं 136, क्योंकि आपसे पूछा कि वह संख्या क्या थी, संख्या जो भी होगी वो 17 से भाग जाएगी और 8 से, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों सी। वरना एक संख्या को 8/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती संख्या को 8/17 से भाग दिया, उसका उत्तर 225 अधिक आया, तो बड़ी संख्या में छोटी माइनस करें तो कितने हो गए 225, तो 289 माइनस 64 225x बटे 17 अट्ठीक 36, इतना तो आता होगा ना आपको। तो बच्चों x का मान कितना आया 136, तो वही हमसे आंसर पूछा था। नेक्स्ट करिए।
आंसर आया सबका? कमेंट करिए जिसका भी आंसर जो भी आया। बच्चों वीडियो को लाइक किया करो, मैं देखा लाइक कम मिल रहे हैं, या तो आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप लाइक नहीं कर रहे, नहीं यार डिसलाइक भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं लाइक करो, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दो, या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, तो पता तो लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। एक छात्र से एक संख्या को 0.72 से गुणा करने के लिए कहा गया। भैया छात्र थे, उनसे बोला एक संख्या को 0.72 से मल्टीप्लाई करो, यही तो बोला। उनने गलती से 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इनने कर दिया 7.2 से। अब यहां बटे में संख्या नहीं है इसलिए मैं ऑप्शन से नहीं कर रहा इसको, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 दिखता। अब उसका उत्तर सही उत्तर ये रहा, इससे 2592, तो बड़ा नंबर कौन सा? 7.2x। तो बच्चों बहुत से लोगों को माइनस करने दिक्कत आती है, मैं सिखा देता हूं। माइनस 0.72x बराबर 2592, कोई दिक्कत? तो यहां पर 7.2 में से 0.72 माइनस करने, देखो कैसे करते हैं। 7.2 0.72 ऐसे लिखते हैं, 10 में से 2 गए तो 8, 12 में से 8 गए 4, 6.48। तो 6.48x इक्वल टू 2592। ठीक है, तो 6.48 कहां पहुंच गए? नीचे। अब बच्चों काटते कैसे हैं? मैं कभी भी ऐसा नहीं काटता 2 से काटा, 3 से काटा, जब भी नंबर बड़ा हो तो मैं डायरेक्ट काटने की कोशिश करता हूं। तो ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन कैसे हैं। 400, 420, 500, 560। 400 होता तो 4 बार कटता नहीं कटता, तो चेक करें 648 इंटू 4 2592 हो रहे नहीं हो रहे, तो 600 चौक 2400, 48 चौक 192, आप कॉपी पर लिख के कर सकते हो, तो डायरेक्ट 2592 हो रहे हैं। इसका आंसर है 400। तो काटने की भी एक ट्रिक होती है, इसकी भी कला होती है, वो हमें सीखना है कि हम कैसे काटते हैं और कैसे टाइम बचाते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बच्चों। ये सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, काफी बार आते हैं। एक छात्र से बोला कि 3/5 से गुणा करे, उसे 3/5 से भाग दिया, उत्तर 32/75 दिखाया, सही परिणाम क्या है? बच्चों अब यहां वही, ये नहीं पूछा कि संख्या क्या है, सही परिणाम मतलब जो भी संख्या है उसमें 3/5 का गुणा करके आंसर आएगा। तो एक से बोला छात्र से कि एक संख्या को 3/5 से गुणा करो भाई, कोई दिक्कत? उसने 3/5 से भाग दे दिया, उसने क्या कर दिया, उससे बोला 3/5 से गुणा करो, उसने 3/5, 3/5 5 ऊपर पहुंच जाएगा, भाग दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 दिखता। तो उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक कौन सा है? 5x/3, दोनों का डिफरेंस कितना है? 32/75। सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा कि इसको भी एक एक वर्ड करके एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इस टाइप का मैं भी 4 क्वेश्चन पहले बता चुका हूं। सही परिणाम क्या है? करते भाई, एलसीएम 15, 5 25, 3 3 9, 16x, 16 दूनी 32, 15 75। तो बच्चों काफी सारे बच्चे यही देखते हैं भैया 2/5 तो आंसर है नहीं, कहीं गलती तो नहीं हो गया। ये नहीं पूछा कि संख्या क्या है, सही परिणाम। सही क्या था कि संख्या ये हो गई, गुणा किसका करना? 3/5 का। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6/25। तो आपसे पूछा सही परिणाम क्या है, तो क्या आंसर आएगा? 6/25। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉल्व किया आपने? कैसा लिखा हुआ है? 800 चॉकलेट को एक कक्षा के विद्यार्थियों में ऐसे बांटी गई कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है।
तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? बच्चों क्या लिखा हुआ पढ़ो उसको। 800 टॉफी थी। देखो हमें क्वेश्चन पढ़ के मुझे भी नहीं आ रहा समझे क्या हो रहा है, तो मैं आपके जैसा बनता हूं। तो अब क्या करना है इस केस में, क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ना है वही हम सीखते हैं बच्चों। 800 चॉकलेट थी तो टॉफियां बना दी भैया। ये कितनी थी? 800। बहुत सारी है, आप भी खा लेना बच्ची हुई। पानी आ गया मुंह में? अच्छा। एक कक्षा के विद्यार्थी में इस प्रकार बांटनी है। इसको एक क्लास में कुछ विद्यार्थी है, एक क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट है, उनमें बांटनी है। वो कितने हैं नहीं पता, तो मैंने मान लिया भाई स्टूडेंट कितने हैं, ये कितने सारे एक्स। तो ऐसे मैंने बोला कि भाई 800 चॉकलेट है, 10 विद्यार्थी में बांट लो। तो भाई 800 बटे 10 एक एक को 80 मिल जाएंगी। 20 चॉकलेट है, हम लोग 5 है, तो 20 बटे 5 एक को 4 मिल जाएंगी। तो ऐसे ही बांट रही है कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है। बच्चों इन वर्ड को पढ़ो। 800 चॉकलेट, 800 चॉकलेट बना दी, को कक्षा के छात्रों में कितने एक्स, प्रत्येक छात्र को इस कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिले। बच्चों मैंने बोला 5 छात्र है, एक क्लास में 5 है, एक को उतने मिले, एक को उतनी टॉफी मिले जितने छात्र है उसकी डबल। मतलब 5 छात्र हैं तो 5 के डबल 10, तो प्रत्येक को 10 मिले। 4 छात्र हैं तो प्रत्येक को 8 मिले। 20 छात्र हैं तो प्रत्येक को कितनी मिले? 40। एक्स छात्र है तो प्रत्येक को मिले कितनी? 2x। यही तो हो गया। तो इस वर्ड को आप थोड़ा समझो क्या बोला है कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या जितने छात्र उसकी दुगनी। तो एक्स क्या है? छात्र। तो प्रत्येक को कितनी मिली? इसकी दुगनी कितनी होगी? 2x। कोई दिक्कत? ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, ऐसे आराम से बच्चे बोलते हैं ना कि हमें लैंग्वेज वाले समझ नहीं आती, तो उनको बता रहा हूं। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी बच्चों? अब पूछा ये x पूछा है, मेरे पास 800 टॉफी है, x छात्र, एक को 2x। कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनने कि किसका योग करूं, किसका मल्टीप्लाई करूं, किसका माइनस करूं। तो अब क्या सोच रहा है, ये क्या है? टोटल चॉकलेट। मैंने आपसे बोला हम लोग 5 लोग हैं, एक को 2 टॉफी मिलती है, तो कुल टॉफी कितनी हो गई? तो 5 दूनी 10 हो गई, 3 मिलती तो 5 थी 15 हो गई। तो बच्चों ये क्या? कुल टॉफियां। तो एक छात्र को कितनी मिली इंटू कितने छात्र हैं बराबर कुल टॉफी, ऐसी तो होंगी। यही तो इक्वेशन बनेगी। अगर मानकर चलो 50 छात्र हैं, एक को 10 मिली, तो कुल टॉफी कितनी हो गई? 50 दाम 500 चाहिए। तो हम भी बर्थडे पे बांटने गए, छात्र कितने? एक्स, एक को मिली 2x, ऐसी तो कुल टॉफी आएंगी बराबर कुल टॉफियां। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लाकर सोचना है कि कुल टॉफी कैसे आई बच्चों। तो 2 से कट गए 400 बार, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x का मान 20। तो अगर पूछे छात्र कितने हैं तो 20, प्रत्येक को कितनी मिली? तो 40। अब पढ़ लो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आपसे पूछा कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, तो कितना आंसर आ गया? 20। कोई दिक्कत? अब मैं बता रहा हूं इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं। इसको इतना लंबा चौड़ा बच्चों करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन लिया, अगर 25 लेते, 25 छात्र होते, अगर वो क्वेश्चन समझने आ गया तो हम कैसे भी कर सकते हैं। प्रत्येक को दुगनी मिली, प्रत्येक को मिली 50, तो क्या 800 हो रही है? 25 इंटू 50 1250। तो मेरे पास पापा 1250 टॉफी थे, लेकिन मम्मी ने दी केवल 800 चॉकलेट। 300 तो वैसे ही हटा दोगे, 300 होती तो एक को 600 चॉकलेट, 600 इंटू 300 800 वैसे भी नहीं हुआ। ऑप्शन 20 लिए, 20 होती, प्रत्येक को दुगनी मतलब 40। क्या इनका मल्टीप्लाई 800 हो रहा है? हो रहा है, तो आंसर लगा दो। तो बच्चों ऐसे हम ऑप्शन से भी ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन समझने आना चाहिए कि क्वेश्चन की क्या फीलिंग है, क्या कह रहा है। और ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं है उसकी, वही गिने चुने वर्ड है। ऐसे बोला मैंने कि टोटल चॉकलेट कितनी आएंगी, ऐसे मुश्किल से 5-6 वर्ड आते हैं, बस वही सीखना, पूरे में से वही काम आते हैं। ऐसा नहीं मुझे बहुत सारा ज्ञान है, वही 4-5 वर्ड को पकड़ लिया है कि टोटल चॉकलेट 800 कैसे आएंगी, तो यही सोच लिया मैंने और रट भी गया मुझे कि भाई जितने छात्र है इंटू एक को कितनी मिली। ऐसा ही नॉर्मल लाइफ में होता है। तो नहीं समझना है तो छोटा सा एग्जांपल लेकर अपने ऊपर एग्जांपल सेट करो, तुरंत आपका आंसर आएगा बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों वीडियो देखिए, पसंद आई तो लाइक कीजिए इसको ध्यान से और कमेंट कीजिए आप इसके आंसर। धन्यवाद बच्चों।